ऑरेंज से जो मैंने एनालिसिस किया है ये नीट 2024 एग्जाम के लिए है, और जेईई मेंस का जो एनालिसिस करके मैंने बताया है ये आपका व्हाइट पेन से लिखा हुआ है। ठीक, अगर आप अलग से नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में नीट 2024 और जेईई मेंस 2024 में आ सकते हैं। अब इनको करना कैसे है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 और जेईई मेंस 2024 में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लास 11th और क्लास 12th के प्रैक्टिकल वाले सिलेबस से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम सोल्ट एनालिसिस भी कहते हैं, और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन से जेईई मेंस और नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को आप अपने घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने टिप्स पे तैयार कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। इसलिए आपको ये कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखना है और बताई गई बातों को फॉलो भी करना है, ताकि जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को स्किप करके जाएंगे या अच्छे से नहीं पढ़ के जाएंगे उनके लिए, उनके साथ आपको कंपटीशन में एडवांटेज मिले और उनसे अच्छी रैंक आप अपने एग्जाम में ला पाए। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी बच्चों को दिल से थैंक यू बोलता हूं, बिकॉज आपने एक ऐसा काम करके दिखाया है जिससे अपनी बीवाइज फैमिली की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ गई है। क्या किया है आपने? देखो, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बीवाइज क्लासेस की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक अमेजन पे लॉन्च हो चुकी है, और लॉन्च होते ही पहले ही वीक में आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ये अमेजन बेस्ट सेलर में टॉप 20 रैंक में आ चुकी है, और आपके प्यार के चलते जल्दी ही टॉप 10 में फिर टॉप में आएगी। उसके लिए मैं आपको एडवांस में थैंक्स बोलता हूं। क्या खास बात है इस बुक की? ये नीट और जेईई मेंस कैटेगरी में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की ऐसी बुक है जिसमें आपको कलरफुल हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, साथ में कोटा क्लासरूम के फ्री वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए गए हैं, और डायग्राम, ग्राफ, टेबल, चार्ट की हेल्प से बिल्कुल इजी वे में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको समझाई गई है। और ऐसे पॉइंट्स जहां से इस बार एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने आपको अलग कलर के पेन से लिख के दिया है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास नोट्स में करवाए गए हैं, और आपके प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें सारे एमसीक्यू, मैच द कॉलम, सर्सन रीजन, स्टेटमेंट वाले सभी पैटर्न के क्वेश्चन इंक्लूड है। इसलिए ये सबसे अलग बुक है, यूनिक बुक है, और जिसके कारण आपने इसको इतना सपोर्ट दिया है, उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में कि नीट और जेईई मेंस में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो भाई, इसके 3 सेक्शन है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम सोल्ट एनालिसिस भी बोल सकते हैं, और थर्ड पार्ट आपका आएगा प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। अब इनको हम क्लास 11 और क्लास 12 में भी डिवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके क्लास 11th की एनसीईआरटी में पहले ही चैप्टर में गिवन है, जिसमें कौन से टॉपिक कवर्ड है। एक तो है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी ये वाले टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक आपका आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें आपका लेसाइन टेस्ट आता है। उसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप परसेंटेज निकालना सीखते हैं, जिसमें ड्यूमास मेथड, जेल्डाल मेथड, केरियस मेथड ये सब हम पढ़ते हैं। ये पूरा क्लास 11th का पार्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूं इससे आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और नीट में तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल पहले भी आता रहा है। दूसरा, अगर बात करें क्लास 12th की, तो क्लास 12th में इस बार आपके नया पार्ट ऐड किया गया है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप लाइक फिनोलिक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहलिक, कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एटसेट्रा। तो एक क्वेश्चन में क्लास 12th वाले पोर्शन से उम्मीद करता हूं, यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी सोल्ट एनालिसिस की, देखो भाई, ये आपका कंप्लीट क्लास 12 का पार्ट है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ते हैं,
कैटायन और एनायन के टेस्ट पढ़ते हैं, यानी बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल्स पढ़ते हैं। ये आपके क्लास 12th में प्रैक्टिकल लैब में करवाए जाते हैं। तो ये पूरा क्लास 12 का पार्ट है। तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाएंगे। आप ऐसे मान सकते हैं कि एक बेसिक रेडिकल से आएगा, एक आपका एसिडिक रेडिकल से आएगा। 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। अब ये जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल के टेस्ट होते हैं, इससे बच्चों को बहुत डर लगता है, वो बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, सोल्ट एनालिसिस को आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने सोल्ट एनालिसिस को जस्ट पढ़ लिया और एक बार रिवाइज कर लिया, इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। कैसे, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, देखो भाई इसमें क्लास 11 और 12 दोनों का पोर्शन लिया गया है। क्लास 11 में तो टाइट्रेशन वाला जो पार्ट है आपका, एसिड बेस टाइट्रेशन हम पढ़ते हैं, जिसमें आपके इंडिकेटर वगैरह आते हैं। और इसके अलावा रेडॉक्स टाइट्रेशन है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में इसने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ओनली 2 एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, ठीक। लेकिन आपकी एनसीईआरटी में रेडॉक्स टाइट्रेशन में 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, वो भी आपको पैरेलल करके जाने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो भी पूछा जा सकता है और प्रैक्टिकल के नए सिलेबस में जो ऐड हुआ है वो भी पूछा जा सकता है। और साथ में इसमें आपका थर्मो का भी पार्ट ऐड किया गया है। कौन सा? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो पूरे क्लास 11 से कम 1 क्वेश्चन की उम्मीद मैं यहां से करता हूं। क्लास 12 का नया पार्ट जो है वो आपका एक तो काइनेटिक स्टडी ऑफ आयोडाइड आयन है, इसके अलावा आपका सरफेस केमिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें लयोफिलिक एंड लयोफोबिक सोल है। जो लयोफिलिक एंड लयोफोबिक सोल है उसका एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। काइनेटिक स्टडी ऑफ आयोडाइड आयन से भी आ सकता है। जो भी इजी क्वेश्चन आएगा वो आपके नोट्स में करवा रखा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर ये देखो यहां से एक क्वेश्चन हो गया, तो लगभग ये आप मान के चलें आपके नीट एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आराम से पूछे जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करके जाएं, इजी वे में आपको करना है। कैसे करना है लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक बार अब हम बात कर लेते हैं जेईई मेंस के लिए कि जेईई मेंस में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन दोनों पार्ट से मिला करके आपसे एक ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। हो सकता है 2 भी आए, लेकिन एक तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 101% आएगा, हर हालात में आएगा। दूसरा अगर हम बात करें सोल्ट एनालिसिस की, यहां से आप भी मान के चलें 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछेगा तो उसमें आपको ज्यादा स्टेटमेंट्स दे देगा या मैच द कॉलम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप ऐसा कर लेंगे, यहां पे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम लिख लेंगे। और अगर बात की जाए प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री की, तो क्लास 11 और 12 दोनों को मिला के यहां से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूं कि जेईई मेन 2024 अप्रैल सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। ये आपके व्हाइट से जो मैंने लिखा है ये जेईई मेंस है, और जो मैंने ऑरेंज से लिखा है ये आपका एनालिसिस है। किसका? ये आपका नीट का एनालिसिस है। ठीक, समझ आ गया? नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो ऑरेंज से जो मैंने एनालिसिस किया है ये नीट 2024 एग्जाम के लिए है, और जेईई मेंस का जो एनालिसिस करके मैंने बताया है ये आपका व्हाइट पेन से लिखा हुआ है। ठीक, अगर आप अलग से नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में नीट 2024 और जेईई मेंस 2024 में आ सकते हैं। अब इनको करना कैसे है? देखो भाई, एक तो ये मेथड है कि आप खुद से कोई बुक या एनसीईआरटी के जो लैब मैनुअल एनसीईआरटी की साइट पे दिए गए हैं उनको रटें, लेकिन उनको रटने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने आपको बिल्कुल इजी वे में इस बुक में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप इसमें देखेंगे डायग्राम, ग्राफ, टेबल बहुत अच्छे से समझाया गया है और इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए गए हैं। ये कोई बुक टाइप नहीं है, ये आपके नोट्स है, क्लासरूम के नोट्स है, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें एक एक पॉइंट आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। और जिस पेज से जो क्वेश्चन आ सकता है ना, वो आपको अलग कलर के पेन से लिखा मिलेगा। तो रिवीजन करते टाइम आपको क्या करना है, बस वो अलग कलर के पेन से जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे देखो वॉयलेट कलर है इस कॉम्प्लेक्स का, ये याद करना पड़ेगा आपको। पीबीएस ब्लैक पीपीटी बनाएगा। ठीक, यहाँ पे ये वॉयलेट कलर बनता है। ये Fe3+ थायोसाइनेट आयन ब्लड रेड पीपीटी बनाएगा। ये नीट 2023 में पूछा जा चुका है, ये भी लिख रखा है। साथ में पैरेलल क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। देखो सारे नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चन यहाँ करवा रखे हैं। ठीक, ये सारी चीजें हैं। फिर इसमें ना एक बात और मैं आपको बताऊं भाई,
अब अगर सोल्ट एनालिसिस की हम बात करें, सोल्ट एनालिसिस को मैंने देखो आपको टेबुलर फॉर्म में पढ़ा रखा है। पहले डिटेल में सोल्ट एनालिसिस के सारे एक्सपेरिमेंट के बता रखे हैं, फिर टेबल बनवा रखी है ताकि इजी वे में आप सभी एनायन और कैटायन को कंपेयर करके पढ़ सके। उसके साथ साथ हाईलाइटेड पॉइंट भी करके हैं, जैसे कुछ पॉइंट होते हैं भाई ये येलो पीपीटी बनाएगा, कोई आपका वॉयलेट कलर देगा, जो कलर याद करने हैं या जो कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स याद करने हैं वो अलग से हाईलाइट कर रखा है सारा। इसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक ऐसे ही आपका प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री है, और हर पोर्शन के बाद क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास नोट्स में ही करवाए गए हैं, और जैसे ये ना पूरी नोट्स जो है ये मेरे कोटा क्लासरूम के 12 लेक्चर के नोट्स है, जिसमें आपके 5 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर है, 5 सोल्ट एनालिसिस के लेक्चर है, और 2 आपके फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट के लेक्चर है। हर लेक्चर के नोट्स के लास्ट में यहाँ पे ना आपको एक वीडियो लेक्चर का लिंक दिया गया है। वीडियो लेक्चर के लिए स्कैन कोड दिया गया है। आप क्या करेंगे, इस कोड को स्कैन करेंगे, और जैसे ही आप इस कोड को स्कैन करते हैं, स्कैन करते ही आपके सामने क्या है, वो वीडियो लेक्चर आ जाएगा। वो वीडियो लेक्चर आप ऑन करें, इस बुक का पहला पेज ओपन करें और साथ के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लेक्चर में बोलूं या जो पॉइंट में बोलूं कि इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है या आप मिस्टेक कर सकते हो, आपको इसी बुक में अलग से अपने पेन से, अलग कलर के पेन से नोट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि इन नोट्स को पहले लेक्चर देख लो, साथ के साथ नोट्स पढ़ दो, फिर जो जो पॉइंट आपको लगता है कि आप भूल सकते हो या एग्जाम में आ सकते हैं उनको अलग से नोट कर लेना। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो हर लेक्चर के बाद में आपको ना स्कैन कोड दिया गया है, हर लेक्चर के बाद में दिया गया है, तो ऐसे आप इससे इजी वे में प्रिपेयर कर सकते हो। ये 12 लेक्चर्स है, आराम से आप इनको 10-12 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हो। यानी नीट एग्जाम के लिए कम से कम आपके 4 से 6 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे 10-12 दिन में, और जेईई मेन एग्जाम के लिए 3 से 4 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे जेईई मेन का मतलब हो गया 12 to 16 मार्क्स, और नीट का मतलब हो गया 16 से 24 मार्क्स। और नीट में तो ऐसी कंडीशन है 16 मार्क्स अगर आपके बढ़ गए ना दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, तो आप यहाँ ये मान लो कम से कम 15 से 20 हजार रैंक आपकी ऐसे ही आगे चली जाएगी। 15 से 20 हजार रैंक आगे जाने का मतलब ये होता है कि अगर आप एवरेज कॉलेज में जाने वाले थे, टॉप कॉलेज में चले जाएंगे, और अगर इस बार आप फेल होने वाले थे, ड्रॉप ईयर में जाने वाले थे, तो हो सकता है आप एक अच्छे एवरेज रेप्यूटेड कॉलेज में चले जाए। तो इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब इसको इग्नोर करके जाएंगे इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। क्योंकि देखो जैसे ही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, आपने अगर पढ़ा होगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरे बच्चों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका कॉन्फिडेंस घटेगा, और एग्जाम जब कंपटीशन हो, जब वहां पे आपको जब एडवांटेज मिलती है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको रिजल्ट में देखने को मिलता है। इसलिए इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन इस बुक में आपको प्रोवाइड किया गया है। अमेजन से आप ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अभी इस बुक पे डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें प्लीज। साथ में आप अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू भी जरूर दें, और दूसरे बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें जिनके साथ आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो ये था आज का अपना एनालिसिस। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं 7340250100। और आपने बार बार इतना सपोर्ट दिया तो उसके लिए मैं आपको बार बार थैंक्स बोलता हूं, और आगे ही ऐसे ही आपकी हेल्प की जाएगी। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।